नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू फिटनेस गोल। तो दोस्तों हम लोग वर्कआउट तो बहुत करते हैं, खासतौर पे एथलीट्स या स्पोर्ट्समैन, या फिर आप 5 से 6 बार भी अगर वीक में जिम करते हैं, हैवी वर्कआउट करते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ज़्यादातर कोचेज़ या एथलीट्स ध्यान देते हैं सिर्फ अपने वर्कआउट पर और वो रिकवरी पर ध्यान नहीं देते हैं। और जितना एथलीट रिकवर होगा उतना ही अच्छा उसका परफॉर्मेंस होगा। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो अगर रिकवरी आपकी अच्छे से होती है तो आप उतना ही मसल मास भी गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों रिकवरी के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए उसके बारे में आज का वीडियो है हमारा। बने रहिए हमारे साथ फिटनेस गोल पर। तो पहली चीज़ है, जब आप हैवी वर्कआउट करते हैं, अच्छे से ट्रेनिंग सेशन करते हैं, तो आपकी बॉडी में जो लैक्टिक एसिड है वो बिल्डअप हो जाता है, मसल डेब्रिस बिल्डअप हो जाता है। उनसे निजात पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि जितनी देर तक आपकी बॉडी में ये वेस्ट प्रोडक्ट्स रहेंगे उतनी देर तक आपकी रिकवरी होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए देखते हैं। दोस्तों पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं अपनी बॉडी से लैक्टिक एसिड रिमूव करने के लिए वो है कार्डियो, स्लो स्टेडी कार्डियो फॉर 10 मिनट्स। तो 10 मिनट के लिए अगर आप स्लो स्टेडी कार्डियो करते हैं या साइकिलिंग या जॉगिंग, तो उससे क्या होता है, विद इन 10 मिनट्स आपका जो 60% तक जो लैक्टिक एसिड बॉडी में बिल्ड हुआ है उससे निजात पाने में आपको हेल्प मिलती है। और बाकी का जो लैक्टिक एसिड है वो आने वाले कुछ 15 से 20 मिनट में वो रिलीज़ हो जाता है। अगर आप कार्डियो नहीं करते हैं तो उसको बॉडी में से रिलीज़ होने के लिए लगते हैं कम से कम 1 से 1.5 घंटा, और डिपेंड करता है आपके वर्कआउट पर, उसमें 2 घंटे भी आपको लग सकते हैं फुली रिकवर होने में, फुली लैक्टिक एसिड को रिमूव करने में अपनी बॉडी से। ये टेक्निक जो आप अपना सकते हैं सेम प्रोसेस के लिए अपनी बॉडी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको निकालने के लिए, वो है हॉट एंड कोल्ड शावर। 30 सेकेंड्स हॉट शावर, फिर 30 सेकेंड्स कोल्ड शावर पे स्विच करना। ऐसे अगर आप 3 सेट करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है रिलैक्सेशन में और मसल से जो लैक्टिक एसिड जमा है उनमें उससे निजात पाने के लिए। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, आप यूज़ कर सकते हैं मसाज। मसाज करने से आपको काफ़ी हेल्प मिलती है और बर्नआउट जो आपको होते हैं उससे निजात आप पा सकते हैं। लैक्टिक एसिड बॉडी में से रिलीज़ होता है और कहीं आपको हल्की फुल्की स्वेलिंग हो तो उससे भी आपको निजात पाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। चौथा है दोस्तों फोम रोलर्स। फोम रोलर्स आपको हर जिम में, हर एकेडमी में आसानी से मिल जाते हैं। उनका यूज़ आप कर सकते हैं सेम प्रोसेस के लिए, अपनी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, जैसा कि आप मसाज में करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है आपका स्लीपिंग साइकिल। अगर आप ठीक से नहीं सोते हैं तो ये जान लीजिए आपका इसका असर, प्रॉपर नींद ना लेने का असर सीधा डायरेक्ट परफॉर्मेंस पे पड़ता है। तो उसके लिए आपको 8 से 10 घंटे की नींद काफ़ी ज़रूरी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सपोज़ आप 8 घंटे सो पाए या 7 घंटे सो पाए, तो उसके बाद एक प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं कि बीच बीच में नैपिंग का, नैप लेने का, 1 घंटा कभी नैप लिया बीच में, फिर आधा घंटा फिर कभी नैप लिया। ऐसे आपको 8 से 10 घंटे की नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपना परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं तो। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है मेंटल स्ट्रेस। खिलाड़ी का या एथलीट का जो मेंटल स्ट्रेस है उससे रिलीव करना उसको बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि एथलीट ना ही अपने कोचेज़ को बता पाता है, ना ही अपने पेरेंट्स को, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। तो मेंटल स्ट्रेस बढ़ना खिलाड़ी का सीधा असर डालता है उसकी परफॉर्मेंस पर और रिकवरी पर। तो इसलिए मेंटल स्ट्रेस से निजात पाने के लिए ज़रूरी है कुछ ना कुछ तरीके की मेडिटेशन टेक्निक्स अपने वर्कआउट के बाद या फिर जब भी आपको टाइम मिले आपको ज़रूर करनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है दोस्तों मायोफेशियल रिलीज़। मायोफेशियल रिलीज़ करने के लिए आप किसी सर्टिफाइड कोच की सहायता ले सकते हैं, और ये आपको करना चाहिए अपने कंपटीशन से 1 दिन पहले, या फिर हो सके तो कंपटीशन वाले दिन भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और बीच बीच में ट्रेनिंग सेशंस के बीच में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल है आपकी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालने के लिए। दोस्तों सप्लीमेंट स्टैक्स पर आपके सप्लीमेंट में क्या क्या होना चाहिए। पहला है दोस्तों आपका मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स, जो कि बहुत ज़रूरी है। कितना भी आप प्रॉपर डाइट ले लें, कितना भी आप अच्छे से अच्छी डाइट फॉलो कर लें, लेकिन इनकी कमी को पूरा करना नामुमकिन हो जाता है, जैसा आजकल का हमारा खान पान है। तो आपको ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स लेने चाहिए इन अ फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स। फिर दोस्तों होना चाहिए आपके सप्लीमेंट स्टैक में BCAA, ग्लूटामाइन और प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर क्योंकि वो एक्सेसिबल काफ़ी होता है, और ग्लूटामाइन आपको रिकवरी में काफ़ी हेल्प करता है। फिर दोस्तों BCAA भी आपकी लिथार्जी जो आप में होती है उसको आप इंट्रा वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट भी यूज़ कर सकते हैं। आते हैं दोस्तों मील फ्रीक्वेंसी पर। खिलाड़ी की मील फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए छोटी छोटी मील्स 4 से 5 बार में। ऐसा नहीं कि अगर आप सेडेंट्री लाइफ जीते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको 2 मील या 3 मील भी आपके लिए काम कर सकती हैं। लेकिन रिसर्च में ये पाया गया है अगर एथलीट्स जो हैवी वर्कआउट करते हैं अगर वो अपनी मील को डिवाइड करते हैं छोटा छोटा 4 से 6 मील्स के बीच में, तो
उनको एसिमुलेट करने में खिलाड़ी को कोई परेशानी नहीं होती, डाइजेशन भी अच्छा होता है और वो अच्छा परफॉर्म भी कर पाता है। दोस्तों, प्री वर्कआउट मील पे कई खिलाड़ी क्या करते हैं, वो प्री वर्कआउट मील अपने सेशन से 20 से 30 मिनट पहले ही ले लेते हैं। तो दोस्तों, इसका सीधा असर उनके परफॉर्मेंस पे पड़ता है। वो क्यों? जब आप मील ले लेते हैं और उसके बाद वर्कआउट शुरू करते हैं तो आपका डायफ्राम थोड़ा ऊपर की तरफ खिंच जाता है, जिससे कि आपको सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी उसी टाइम पे काम कर रहा होता है और इसका सीधा असर खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पे पड़ता है। तो इसलिए वर्कआउट से थोड़ा कम टाइम पहले प्री वर्कआउट मील लेने से बचें, और अगर आपको प्री वर्कआउट मील लेना ही है तो आप 1 से 1.5 घंटा पहले वर्कआउट के आप प्री वर्कआउट मील ले सकते हैं। दोस्तों, कई खिलाड़ी, कई एथलीट प्रीफर करते हैं एम्प्टी स्टमक फास्टेस्ट स्टेट में वर्कआउट करना, वर्कआउट सेशन करना। वो भी बहुत सही है, लेकिन इसका चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि आपका जो वर्कआउट सेशन हो वो कम से कम मील लेने के 4 घंटे बाद हो। कम से कम 4 घंटे का गैप आपकी मील और वर्कआउट के बीच में होना चाहिए, तब वो असली में आपका फास्टेस्ट स्टेट वर्कआउट होता है। दोस्तों, आते हैं पोस्ट वर्कआउट मील पर। खिलाड़ी को, किसी भी एथलीट को पोस्ट वर्कआउट मील अपना डायरेक्टली वर्कआउट सेशन के बाद जो हैवी मील होता है, जो सॉलिड मील होता है, वो नहीं लेनी चाहिए। होता क्या है, जब आप वर्कआउट के बाद आप थके हुए होते हैं, आपकी बॉडी में कुछ गैस्ट्रिक जूसेस का जो रिसाव है वो बढ़ जाता है, जिससे कि आपको डाइट के साथ जो आप खाते हैं सॉलिड फूड, उससे बचना चाहिए। इसके जगह आपको, जो मैंने पहले बताया, आपको BCA या फिर प्रोटीन शेक, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिक्स कोई शेक बनाकर वो आप ले सकते हैं, और उसके बाद फिर 1 घंटे बाद आप अपनी जो नॉर्मल सॉलिड मील है वो आप ले सकते हैं। तो ये कुछ क्रूशियल पॉइंट्स थे जो हर खिलाड़ी को, हर कोच को अपने दिमाग में रखने चाहिए जब वो किसी को ट्रेन करे या फिर खिलाड़ी जब भी कोई वर्कआउट सेशन करे। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।